देखिए, शुभ समाचारों की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात चंद्रयान 3 की करेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में हिंदुस्तान अब इतिहास रचने की बहुत करीब है। भारत का चंद्रयान 3 अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान विक्रम लैंडर की मुलाकात चंद्रयान 2 से भी हुई। जी हां, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का चांद की कक्षा में स्वागत किया। अब लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। कल शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की तमाम कोशिश होगी। इसरो के इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। देश में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगह आपको पूजा पाठ करते लोग नजर आ जाएंगे। वहीं पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण भी लगातार किया जाएगा, ताकि लोग जो है इस अद्भुत नजारे का लुत्फ उठा सकें और गौरवान्वित महसूस कर सकें। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कल घड़ी 6:04 पर एक बहुत बड़ा इतिहास अपने नाम इसरो कर सकता है, जिस पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अभी आपने देखा कि हाल ही में कुछ देर पहले ही रशिया का लूनो 25 जो है क्रैश हो गया था। ऐसे में हिंदुस्तान पर नजरें सबकी लगातार टिकी रहेंगी। Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की जय जयकार। चंद्रयान 3 अब चांद पर उतरने को तैयार। पूरे देश को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 इस वक्त चांद की चौखट पर खड़ा है, जहां उसे सिर्फ 23 अगस्त को चंद्रमा पर होने वाले सूर्योदय का इंतजार है। और सूर्य की किरणों के साथ ही हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर अपना पहला कदम रखेगा। लगभग 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है, और उस एरिया को 24 बाय 24 मीटर के सब सेक्शन में डिवाइड करके उसकी इमेज जनरेट की है। तो लगभग 3900 इमेज सेक्शंस जनरेट करके उसमें से एक पे हम ये विक्रम लैंडर को उतारने वाले हैं। इससे पहले जब विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग की गई, तब विक्रम लैंडर चांद की सबसे करीब कक्षा में पहुंच गया, जहां से चांद और चंद्रयान 3 के बीच अब महज 25 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। और जब विक्रम लैंडर चांद के सबसे नजदीक पहुंचा, तब अंतरिक्ष में उसकी मुलाकात 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से हुई। और चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया गया। दोनों तरफ से संपर्क स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। अब हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचने के बेहद करीब है। एक दिन बाद 23 अगस्त को हिंदुस्तान वो कर दिखाएगा जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। और अब इसरो को 23 अगस्त की शाम 5:45 का इंतजार है, जब चांद पर विक्रम लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उस वक्त लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। इसके करीब 19 मिनट बाद 6:04 पर लैंडर के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना है। हालांकि इसरो ने लैंडिंग के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा है, ताकि लैंडिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई तकनीकी खामी आती है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख बदल दी जाएगी। 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा, तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उतराण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। 100/30 किलोमीटर पे 23 अगस्त को रहेगा, तो 30 किलोमीटर से हम उत्तरायण करेंगे। अगर हम पोस्टपोन करते हैं और 4 दिन बाद करते हैं 27 अगस्त को, तब तक लैंडर 100/18 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो 18 किलोमीटर के अंतर से हम ऊंचाई से नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। उम्मीद और दुआ यही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख बदलने की नौबत न आए और हिंदुस्तान चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। इसरो के पूर्व चीफ के सिवन ने भरोसा जताया कि चंद्रयान 3 सफल होगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार की लॉन्चिंग से इस बार हमने काफी सीख ली है। Till now we are achieved what we want in a perfect way, and I am sure that this will repeat on 23rd also. So we will get a good landing, and we are not getting disturbed by the Luna 25 failure. They are not related, they are not a similar system, they are different system. So we are confident that we will be able to achieve without any problem. देखिए, चंद्रयान 3 मिशन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला ये जो है पृथ्वी के उसकी कक्षा तक का सफर, दूसरा पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर कक्षा में सफर करना, और तीसरा चंद्रमा की कक्षा से लैंडिंग तक का सफर। ये सबसे जटिल होता है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन को बाकायदा लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को शाम को यह चंद्रमा पर पहुंचा। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 का चांद तक जाने का पूरा रास्ता कैसा होने वाला है। देखिए, LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में रहा। स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया। कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ता रहा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया और 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 ऑर्बिट घटाए गए। चंद्रयान को 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया है और 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉडल से लैंडर अलग हुआ। लैंडर 100x30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू करेगा। 23 अगस्त को शाम यानी कल 6:04 पर लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। रोवर रैम्प से बाहर निकलेगा और अगले 14 दिनों तक प्रयोग करेगा। उसके बाद तमाम नजरें। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं। यहां सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। साथ ही लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए भी चंद्रयान की यात्रा में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा को वर्चुअल रियलिटी में उतार दिया है। देखिए आप भी। Carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. इसरो का चंद्रयान 3 चांद की सतह को चूमने को तैयार है। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। यानी अब से कुछ ही घंटों का वक्त ही बचा है जब भारत चांद पर लैंडिंग के साथ इतिहास रचेगा। ये मौका खास होने वाला है। पूरे हिंदुस्तान के लिए ये गर्व का लम्हा होगा। लिहाजा देश की राजधानी दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के नजारे को लाइव दिखाने के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। यहां चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे को इसरो की मदद से स्काई थिएटर में लाइव प्रसारित किया जाएगा। लोगों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए LED की भी व्यवस्था की गई है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाए गए हैं। इसके अलावा नेहरू तारामंडल में वेबकास्ट की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, नेहरू तारामंडल में आने वाले दर्शकों के लिए चंद्रयान 3 का एक खास एग्जीबिशन भी लगाया गया है। इस शो में आम लोग निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को नेहरू तारामंडल की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हमने स्पेशल वेब स्क्रीनिंग का वेबकास्ट की स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। इसरो ने जो लिंक जारी करे हैं वो हम यहाँ पर 3 स्क्रीन्स पे लगाएंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस नजारे को यहाँ पर एक साथ देख सकें। नेहरू तारामंडल में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाने के खास इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन उससे पहले लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए चंद्रयान 3 की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने भी चंद्रयान 3 की पूरी यात्रा को
360 डिग्री एक्सपीरियंस के साथ वर्चुअल रियलिटी में उतार दिया है, जिसमें इसरो के कंट्रोल रूम से लेकर रॉकेट के जरिए चंद्रयान के चंद्रमा तक उतरने की पूरी यात्रा को महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर ऑर्बिटर से ये अलग भी हो गया है और ये जा रहा है चंद्रमा की तरफ। अब लैंडिंग की तैयारी है इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चंद्रमा पे पहुंचने वाला है। बिल्कुल, अब यहाँ पे ऑर्बिटर और विक्रम की डिटैचमेंट होगा और जैसे ही वो एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे तो वो चांद पे लैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ऑर्बिटर जो है वो अलग हो गया, इधर चला गया, और चंद्र जो विक्रम है जो कि एक्चुअली जिसको लैंड करना है, जिसको उतरना है चांद पर, वो अब चांद की तरफ चल पड़ा है और उतरने की तैयारी पे है। काउंटडाउन शुरू। और हम यहाँ पे धरती भी देख सकते हैं, दूर में धरती भी सुंदर, बहुत सुंदर नजारा है जो एक आम आदमी को बिल्कुल देखने को नहीं मिल पाता है। हम यूजुअली धरती से चांद को देखते आए हैं, आज हम पहली बार चांद से धरती को देखेंगे। ये जो जिन्होंने आंख में ये हेडसेट पहना हुआ है, ये पूरी तरह से इन्होंने वर्चुअली देखा है। अपने हाथ में जॉयस्टिक रखी हुई है और इसमें बिल्कुल अलग तरीके का दिखता होगा। तस्वीर अंदर कैसे दिखती? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आपके आसपास का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। आपको, आप जहाँ पे भी खड़े होते हैं आपको वहां से बिल्कुल डिटैच कर देता है। आप होते हैं अपने ऑफिस में, अपने लैब में, अपने घर में बैठ के भी आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आप चांद पे हैं। एक तरफ करोड़ों देशवासी हैं, दूसरी तरफ देश के वैज्ञानिक हैं और चांद की तरफ बढ़ता लैंडर विक्रम है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ भरत चौहान, गुड न्यूज टुडे। तो कल यानी 23 अगस्त को भारत का सपना साकार होने वाला है। इस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चांद पर विक्रम लैंडर के सफल लैंडिंग के लिए देश के कई मंदिरों में पूजा पाठ का सिलसिला लगातार जारी है। शिरडी साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं ने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। चंद्रयान 3 की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है। ये दोनों तस्वीरें अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए हैं। मंदिरों में लोग चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बेशक दोनों तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों में भारत की सफलता के लिए कामना की जा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के शिरडी की हैं। यहाँ साईं बाबा मंदिर में लोग चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु अपने आराध्य से अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सफलता के लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोगों ने चंद्रयान जो है वो यहाँ पर सुखरूप तरीके से चांद पर उतरे, इसलिए यहाँ पर बाबा से प्रार्थना की है। साईं बाबा हमारे गुरु है, साईं बाबा ब्रह्मांड के नायक है, इसलिए उनसे हमने प्रार्थना की है कि एक है बाबा, हमारा जो स्वदेश बनावट का, भारतीय बनावट से जो बना हुआ जो चंद्रयान है वो सुखरूप सुरक्षित लैंड हो, इसलिए हम लोगों ने आज प्रार्थना की है। ऐसा ही नजारा बिहार के जमुई में भी देखने को मिला। यहाँ भी लोग चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए हवन पूजन कर रहे हैं और ये पूजा पाठ चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तक यूं ही चलता रहेगा। लोगों में चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, जिसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वैज्ञानिकों का जो मेहनत है वो रंग लाए। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किए हवन के माध्यम से कि जिस प्रकार सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुआ है चंद्रयान 3 का, उसी प्रकार सफलतापूर्वक लैंडिंग भी हो जाए, ताकि हमारा देश का नाम, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ऐसे में देशवासी इस मिशन की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। शिरडी से नितिन मिराड़े, जमुई से राकेश सिंह के साथ गुड न्यूज टुडे।
प्रयागराज में भी हवन पूजा का दौर जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में मठ बाघंबरी गद्दी में संतों और बाटुकों ने रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की। साथ ही भगवान से ये भी आशीर्वाद मांगा कि हमारा देश और ऊंचाइयों को छुए और विश्व गुरु बन सके। तो जगह जगह किस तरीके से पूजा पाठ का दौर चल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर हवन किया गया, रुद्राभिषेक किया गया और कामना की गई कि विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग हो पाए। इस ग्रह पर उतरे ऐसी हम कामना कर रहे हैं ताकि ये जो भारत का जो विश्व में नाम है और भी उज्जवल हो और अच्छा ऐश्वर्यशाली रूप में भारत विश्व स्तर पर दिखे, ऐसी कामनाओं के साथ ये हवन पूजन कर्म किया जा रहा है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा लगातार बनाए हुए। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल लंदन में अपनी फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग के लिए शामिल हुए थे, जिसे भारतीय उच्चायोग ने आयोजित किया था। इस मौके पर सनी देओल ने जैसे ही हॉल में एंट्री मारी, उनका ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं हॉल में आने पर सनी देओल को फैंस ने घेर लिया और सनी ने उनके साथ खूब डांस किया, मस्ती की। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी हिट ये फिल्म शामिल हुई है, जो कि 500 करोड़ के क्लब में अब शामिल होने वाली है। ऐसे में उत्साह बहुत जबरदस्त है और तमाम अलग अलग तस्वीरें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी निकल कर आ रही हैं। इस मौके पर हमारी संवाददाता लवीना टंडन ने इस पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया, आप भी देखिए। इस वक्त हमें लेस्टर स्क्वायर में जहां बड़ी बड़ी फिल्मों का रेड कार्पेट किया जाता है, लेकिन जब भारतीय फिल्म की बात होती है, खासतौर पर उसकी जिसका आयोजन भारतीय उच्चायोग ने खास तौर पर किया हो, यानी गदर 2, तो वहां सनी देओल का आगमन हुआ नगाड़ों और ढोल के साथ। भारत जिंदाबाद यानी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा जब अंदर लगाया गया तो खूब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। सनी देओल ने भाषण तो दिया, लेकिन सनी विला और अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी गुरदासपुर में सिनेमा हॉल ना होने की बात पर चुप्पी साधी। पर यह कहना जरूर होगा कि ये इनवाइट ओनली ऑडियंस में भी पूरा हॉल हाउसफुल था। तो एक तरफ देखिए सनी देओल सिल्वर स्क्रीन पर कदर मचा रहे हैं, तो वहीं सियासत में अब सनी देओल की पारी क्या खत्म होने जा रही है, क्योंकि सनी देओल ने कह दिया है कि उनका राजनीति में मन नहीं लगता और वो आगे चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। सनी देओल अभी पंजाब के गुरदासपुर से सांसद है। मैं तो नहीं अभी कोई चुनाव लड़ना चाहता, क्योंकि मेरा चुनाव सिर्फ एज एन एक्टर रहेगा और मुझे लगता है एज एन एक्टर मैं देश सेवा करूंगा जो मैं करता आ रहा था। और मुझे अभी यकीन है कि व्हाट आई कैन गिव टू द यूथ, टू द कंट्री इज बीइंग अ गुड एक्टर एंड ब्रिंगिंग आउट गुड प्रोजेक्ट्स। और चलिए अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। 24 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समय अनुसार आज शाम 5:15 पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। फिर शाम करीब 7:30 बजे ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में पीएम मोदी शरीक होंगे। करीब रात 9:30 बजे वो ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट का हिस्सा बनेंगे। ये क्लोज डोर मीटिंग होगी। फिर प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन 2 सत्र में होने वाला है। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में आमने सामने होंगे, लेकिन दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने जैसे एजेंडों पर चर्चा में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी अपनी सरकार के कुछ उपलब्धियों का भी जिक्र कर सकते हैं। साथ ही मोदी भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुद्दा प्रमुखता से भी उठा सकते हैं। Indian community throughout our country are very, very excited that our Indian Prime Minister is coming to our country, and I'm positive that with all the achievements that Prime Minister Modi did in India, he will definitely bring that down to the summit and help all the countries to grow from strength to strength and take all the countries to another level. देखिए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने मालाबार में युद्धाभ्यास किया। 11 से 21 अगस्त के बीच हुए इस अभ्यास का आयोजन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास की मेजबानी की। इस आर्मी एक्सरसाइज के जरिए क्वाड देशों की नौसेनाओं ने आपस में तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस साल मालाबार एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS कोलकाता और साद्वीप शामिल हुए। समुद्र में जंगी जहाजों के एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें ना तो किसी जंग के मोर्चे की हैं और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि ये क्वाड देशों की नौसेनाओं की एक्सरसाइज है, जिसके जरिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेना ने अपने रण कौशल को हर कसौटी पर परखा है। मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन 11 से 21 अगस्त के बीच इस बार ऑस्ट्रेलिया ने किया। ये पहली बार है जब क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास की मेजबानी की है। इस युद्ध अभ्यास का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में अपने अपने देश की नौसेना का बेहतर तरीके से ऑपरेशन और संचालन करना है। साथ ही साथ आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर भी खास जोर दिया गया। क्वाड देशों के बीच 10 दिनों की यह मालाबार एक्सरसाइज 2 चरणों में आयोजित हुई। इसमें पहला हार्बर फेज और दूसरा सी फेज था। पहले फेज में चारों देशों की नौसेनाओं के जवान एक दूसरे के वॉरशिप में गए और एक दूसरे की प्रोफेशनल प्रैक्टिस सीखी, जबकि सी फेज में कई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हुई। इसमें एंटी सरफेस, एंटी एयर और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज शामिल है। इस साल मालाबार एक्सरसाइज में भारत की तरफ से INS कोलकाता और सरहाद्री ने हिस्सा लिया। जिन्होंने इस अभ्यास में अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। दरअसल क्वाड के सदस्य देश इस एक्सरसाइज के जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने के इरादे से हर साल ये युद्धाभ्यास करते हैं। पिछले साल नवंबर में जापान ने इस एक्सरसाइज की मेजबानी की थी, तब भी ये बात चीन को अखर गई थी और इस बार भी एक्सरसाइज को लेकर चालाक चीन की घबराहट साफ दिखाई पड़ी। खबर है कि इसीलिए उसने अपने सैकड़ों लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मालाबार एक्सरसाइज की निगरानी करने के लिए तैनात कर दिया था। बावजूद इसके क्वाड के सदस्य देशों ने सफलतापूर्वक ये युद्धाभ्यास किया, जो कि चालाक चीन के लिए एक बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई बाढ़ के दर्द से लोग अभी पूरी तरह से उभरे भी नहीं हैं कि एक बार फिर से दोनों ही राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों ही राज्यों में 24 अगस्त को भारी से बहुत अति भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि बिना वजह से घर से बाहर ना निकलें।
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश का दौर लौट सकता है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी में इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अनुमान देहरादून में सच साबित होता दिखाई दिया, जहां चंद घंटे पहले बारिश की बूंदों ने पूरे शहर को भिगो दिया। लिहाजा जरूरी काम के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए छाते और रेनकोट का इस्तेमाल करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है, जिसे देखते हुए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा इस चेतावनी के बाद राज्य के इन जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हो या फिर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने तो फौरन लोगों की मदद की जा सके। देवभूमि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कमोबेश ऐसा ही अनुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में 24 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में। इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगे और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। इस साल मानसून के सीजन में हिमाचल प्रदेश को बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते जान और माल का काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अभी भी राज्य में हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। जगह जगह सरकारी एजेंसियां रास्तों को दुरुस्त करने के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई को बहाल करने में जुटी हुई हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जीवन पटरी पर लौट सके, मगर मौसम विभाग के इस नए अलर्ट के बाद राज्य के 8 जिलों में फिर से प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून से अंकित शर्मा और शिमला से विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब रुक करते हैं केरल का। वहां ओणम का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर तिरुवनंतपुरम से पारंपरिक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक परिवार ने ओणम के मौके पर खास तोरण बनाया। वहीं अनारकुलम में भी भगवान विष्णु और महाबली की आराधना के लिए लोग जुटे। लोगों के साथ केरल के सीएम पिनराई विजयन भी ओणम के सेलिब्रेशन में शामिल हुए। तमाम खबरों के बाद वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, सोशल मीडिया के मजेदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। सक्सेना जी, बारिश के मौसम में ऐसा क्या है जो बड़ी रोमांटिक सी फीलिंग आ जाती है? भैया, रोमांटिक सी फीलिंग सिर्फ फिल्मों में आती है, असली जिंदगी में तो बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं। आप हमसे कोई भी सवाल पूछे, ऐसे जवाब देंगे हम। कोई भी सवाल पूछो, कोई भी। सर्बिया का प्रेसिडेंट कौन है? ओ मेरी घरे वाली मायके कब जाएगी तू, मेरी घरे वाली मायके कब जाएगी तू, और मेरे दिल पे रहम कब खाएगी तू, चली जा तू चली जा। मेरी शादी हो रही है और जिससे मेरी शादी हो रही है वो मुझे सब कुछ देगा, महल, दौलत, शोहरत, इज्जत, यहाँ तक कि अपने ऊंचे खानदान का नाम। तुम बताओ, तुम क्या दे सकते हो मुझे इस सब के बदले? अपना दिल। बस एक दिल? तू फेफड़ा भी ले लिए? बता, दोनों फेफड़े ले ले। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपको गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज मिला होगा। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।